बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा पेज सिस्टम बनाना है जिसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाए। सीरी अगर डेट होती है 3 दिन तो उनका एक दिन का काउंट हो जाए कि ये एब्सेंट हो गए, यानी 3 दिन की लेट पर एक दिन की डिटेक्शन हो और उसका पे सिस्टम भी उसके साथ बना हुआ हो। तो ऑटोमेटिकली ये सारा किस तरह से बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट के साथ अटेंडेंस के साथ कनेक्ट करेंगे इसको, सैलरी और उसके साथ जो उनकी डिटेक्शंस वगैरह होगी लेट की, और फिर जो उन्होंने ऑफ किए होंगे जो प्रेजेंट डे होंगे उस हिसाब से उनको पे करेंगे। तो ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिकॉर्ड मेंटेन होगा ये आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर सीरियल नेम और डेज के लिए आप जिस मंथ की बना रहे हैं उस मंथ का फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर शो करना है। तो हम यहाँ पे इसको फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं और फॉर्मेट को चेंज करने के लिए पहले मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे +1 और फिर इसको फिल करेंगे हम 31 तक। ठीक है जी, यहाँ से ये अप्रैल आ गया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट। और इन फॉर्मेट्स के अंदर यहाँ हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, पहले हैशेज जो आ रहे हैं इसको ऑटो फिट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है इसकी फॉर्मेट सेल ऑप्शन की कस्टम, और यहाँ पर आप कर देंगे इसको डी, 2 दफ़ा डी करके ओके करेंगे तो ये नंबर्स में आ जाएगी। और फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगी यहाँ से आपकी ये शीट। और फिर उसके बाद हम यहाँ से डेज के लिए इसका टैक्स फंक्शन यूज करेंगे। सेल क्लिक, टैक्स ब्रैकेट ओपन, सेल क्लिक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 3 दफ़ा डी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो बुध आ रहा है इसका, और फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके ऑटो फिट के साथ सीरियल ऐड करेंगे। यहाँ पे नेम के अंदर यहाँ भी लिस्ट बनी हुई है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, सारे नाम ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स के साथ जो होगी इसकी फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग में मैं इसका कलर यूज कर रहा हूँ ये, और यहाँ से कर रहा हूँ मैं बोल्ड। बोल्ड के बाद सैटरडे संडे जो होगा वो हाईलाइट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, इक्वल, न्यू रूल यूज फार्मूला में क्लिक, और यहाँ पे इस सेल को क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और ये बराबर है और इसका जो कॉलम से पहले डॉलर आ रहा है ये हटा देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको बराबर है संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ से फॉर्मेट के अंदर फिल में जाएंगे, यहाँ से कलर ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है जी, ये काम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने, और इसके साथ जो भी वो फिर यहाँ से हम इसकी कलर सेटिंग कर लेते हैं और वाइट। अब यहाँ पर हम एब्सेंट चेक कर लेंगे इनकी, टोटल प्रेजेंट, टोटल लेट, टोटल एब्सेंट, इक्वल काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ से इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे पूरी, ब्रैकेट
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी काउंट करना है, ठीक है जी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पी, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग, डबल क्लिक, और यहाँ पे हम यही फॉर्मूला स्लैम फर्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट काउंट करें, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और 3 लेट पे हो जाएगा ये 1 डे डिटेक्शन। तो यहाँ पर हम लेट काउंट करने के लिए डिवाइड 3 कर देंगे और एंटर, और इसको राउंड फार्मूले में यूज करेंगे ताकि किसी की 2 दिन की छुट्टी है तो ये 1 शो नहीं करे, यहाँ पे ब्लैंक कर दे उसको। तो यहाँ पर हम कॉमा के बाद नंबर ऑफ डिजिट में 0 कर देंगे और एंटर करेंगे और ड्रैग। अब इसमें ये होगा जैसे 1 डे लेट हुआ तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर लेट हुआ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ 2 लेट पर ये 1 काउंट कर रहा है, गलत हो रहा है। तो इसके लिए हम राउंड फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 लेट होगी क्योंकि डिवाइड 3 करा है, तो 1 डे लेट डिटेक्शन होगी इनकी, ठीक है, यानी 1 वहाँ पर एब्सेंट लिखी हुई आ जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड के लिए हम कर लेंगे डाउन, राउंड डाउन, और पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, और फिर 0 कॉमा ब्रैकेट के लो, उसके बाद एंटर। अब 2 लेट है, अभी यहाँ 0 दिखा रहा है, जैसे ही 3 लेट होंगी तो ये ऑटोमेटिक 1 दिखा देगा। अब जैसे 4 लेट हुई है तो यहाँ 1 ही रखेगा, क्योंकि ये 3 लेट और होंगी तो फिर 2 दिन की एब्सेंट डिटेक्शन होगी, ठीक है जी। 1 2 और 3, अब ये टोटल 6 हो गई, तो 2 दिन की सैलरी चली गई इनकी, ठीक है जी। 2 दिन की डिटेक्शन आ गई इनकी। तो ये इस तरह से फॉर्मूला हमारा काम करेगा ये, ठीक है जी। अब इसके बाद एब्सेंट के लिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, और इसके लिए हम लगाएंगे पूरी रॉ, सिलेक्ट करेंगे ये वाली फर्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें प्लस कर देंगे इसको, क्योंकि ये जो 1 होगी तो वो एब्सेंट में ही जाएगी, डिटेक्शन होगी ना उसकी, एंटर। तो अब यहाँ पर अगर हम लीव कर लें, ठीक है जी, देखें अब यहाँ पे हो गई, और ये 3 दिन की लेट पे 1 दिन की एब्सेंट इनकी आ गई यहाँ पर। और इसी के साथ अगर ये वैसे 3 दिन लेट है फिर 1 दिन एब्सेंट हो गए तो फिर 2 दिन इनकी डिटेक्शन में चले गए, तो ये इस तरह से फिल हो जाएगी। अब और कैटेगरीज भी होती हैं इसमें, फिर हाफ लीव या सिक लीव या फिर और लीव वगैरह की कंडीशन जो होगी वो फिर आप यहाँ पर कॉलम बनाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा, जो हमने क्राइटेरिया दिया होगा वहाँ पी की जगह जो आपने कंडीशन चेक करनी होगी हाफ लीव की, फुल लीव की, तो फिर वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे क्राइटेरिया की जगह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो भी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। जो मेन थी बेसिक्स जो मैंने इसके अंदर ऐड करी है यहाँ पे। और इसके अलावा अब हम यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मोर कलर, डार्क कलर कोई ले लेते हैं यहाँ से इसको, ठीक है जी। और इसके अलावा अब यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट लगानी है हमें, और इसके लिए मैं कंट्रोल F कर रहा हूँ, और यहाँ पे रिप्लेस ब्लैंक और रिप्लेस विद में प्रेजेंट एब्स लगा देते हैं, रिप्लेस ऑल कर देंगे, ओके। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेजेंट एड्स हो जाएंगी सारी, टोटल रिप्लेसमेंट आ गई, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाले जो सेल होंगे इसको क्लियर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। संडे वाली जो इसमें एब्सेंट ऐड हो गई तो ये आपका आसानी से फिल होकर आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है जी। और इसको भी अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा अलग कलर वगैरह देना, तो कंडीशन में हाईलाइट में इक्वल इक्वल में जाएंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे पी, और पी के लिए फिर हमें यहाँ पे क्या कलर चाहिए इसका, यहाँ पे आप अच्छा सिलेक्ट करके जाएंगे, ठीक है जी। रेंज को सिलेक्ट कर लिएगा, फिर इक्वल टू में जाना है आपको, और यहाँ पे आप लिखेंगे पी, और पी के लिए फिर जो कलर आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप यहाँ से जाके अपना कलर सेलेक्ट कर लें,
और फॉन्ट बोल्ड, कलर वाइट, ओके कर लेते हैं। ठीक है जी। बहुत डार्क लग रहा है अगर तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं आप। टेक्स्ट कस्टम फिल, और यहाँ से कोई लाइट कलर लेना, लाइट कलर ले लें इस तरह से जो आपको कलर अच्छा लगे, या फिर यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड के साइज को लाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका। और एब्सेंट प्रेजेंट लीव वगैरह जो भी आपको कैलकुलेट करनी है, इस तरह से आप एब्सेंट्स के लिए भी कर सकते हैं कि एब्सेंट्स वाले जो होंगे वो रेड्स में आ जाए तो फिर वो इक्वल में जाएंगे। और यहाँ पर ए के लिए कस्टम्स फिल डार्क फॉन्ट बोल्ड वाइट, ओके ओके। तो ये आपके फिर लीव वाले रह जाएंगे। लीव वालों के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हो, जो यानी आप जिस जिस तरह से हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो कंडीशन आप वहां पर ऐड कर लें। यहाँ से येलो कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो लीव वालों की कंडीशन इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पर बेसिक्स। और बेसिक के साथ मैं जिसकी जो सैलरी है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस और करनी है, क्योंकि यहाँ 3 लेट हमने लगाई है तो इनकी प्रेजेंट तो काउंट नहीं हो रही है। लेट 3 की वजह से यहाँ पे टोटल 27 शो कर रहा है, और इसके अंदर अगर 2 एब्सेंट है तो 25 इनकी प्रेजेंट आनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम अलग से करेंगे सेल में, टोटल डेज। ठीक है जी। टोटल डेज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल काउंट इफ, और यहाँ से जो डेज आ रहे हैं उनको पूरा सिलेक्ट करेंगे जहाँ से स्टार्ट हो रही है अटेंडेंस हमारी, फर्स्ट सेल से। ये फार्मूला बारे में देख लें फार्मूला, और इसको हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा काउंट करवाएंगे संडे, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा और ब्रैकेट करके क्लोज, और इसको हम करवा देंगे माइनस काउंट ए फंक्शन से। और काउंट ए फंक्शन से यहीं से सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है जी। तो 27 डेज हो गए, और यहाँ पे मैं इसको काउंट ए फंक्शन को पहले यूज करूंगा क्योंकि टोटल काउंट होंगे इसके अंदर, और फिर इसको हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड हो गया यहाँ पे, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ कट, काउंट ए माइनस काउंट इफ, ये फॉर्मूला आएगा पहले काउंट ए। ठीक है जी। काउंट ए और माइनस काउंट इफ ये फंक्शन आ जाएगा, और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ही आ गया हमारा। और यहाँ से इसको मर्ज करना है तो मर्ज कर लें। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, और ये जो काउंट इफ हमने यूज किया था, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, कंडीशन चेंज कर देंगे यहाँ पे, और इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे। ये टोटल डेज हो गए हमारे, F4 करेंगे इसको, यहाँ देख लें। ठीक है जी। F4 करेंगे इस वाले सेल को, इसमें काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन लगाया और माइनस कर देंगे उनकी एब्सेंट डेज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। ब्रैकेट का सॉरी काम नहीं था यहाँ पे, टोटल F4 करने के बाद माइनस कर दिया हमने टोटल एब्सेंट, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसको ड्रैग। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर कोई लेट हो रहा है तो प्रेजेंट पे असर नहीं पड़ेगा इनका, और जब लेट इनकी ज़्यादा हो जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी माइनस में आ जाएगी। जैसे एक लीव थी तो प्रेजेंट इनकी 27 ही शामिल हो रही है, और फिर इनकी 2 लीव लेट, सॉरी लीव नहीं लेट, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ 2 लेट पे एक शो कर रहा है। मेरे ख्याल से राउंड डाउन वाला फार्मूला हमने ड्रैग नहीं किया था, डबल क्लिक चेक कर लेते हैं, राउंड बिल्कुल ठीक है। तो इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, 0 ही आ रहा है। अब जब 3 लेट होंगी इनकी तो 1 लेट इनकी यहाँ पर शामिल हो गई, और फिर इसकी जो होगी यहाँ पर इनकी एब्सेंट के अंदर हमने इसको भी ड्रैग नहीं किया था, ड्रैग कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पे इनकी एक दिन एब्सेंट, तो 26 दिन की इनकी प्रेजेंट है, और एक दिन की इनकी 3 दिन की लेट की वजह से एक दिन की एब्सेंट डिडक्शन में चली गई। और फिर एक और दिन की अगर इन्होंने डायरेक्ट ऑफ कर लिया इन्होंने, यानी
तो इस तरह से भी 2 दिन, फिर एक दिन ऑफ एब्सेंट रहे तो 3 दिन। ठीक है जी, टोटल 27 डेज थे, तो 24 दिन इनकी प्रेजेंट है, 3 दिन, 2 दिन डायरेक्ट एब्सेंट थे, 3 लेट की वजह से, एक डिटेक्शन इनकी वैसे हो गई। तो ये इनकी यहाँ पर बिल्कुल सही हमारी कैलकुलेशन आ रही है इसकी। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस हैं और फिर लीव, सिक लीव, हाफ लीव, तो जिस तरह से ऐड करनी होंगी वो आप कॉलम बना के काउंट इफ फंक्शन से क्राइटेरिया के साथ ऐड कर सकते हैं। और फिर उसका हाफ पे करना होगा तो फिर वो आप हाफ भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, यहाँ पर बेसिक्स में आ जाते हैं। बेसिक्स के अंदर अब इनका यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पर डे। ठीक है जी, पर डे के बाद यहाँ पर इनकी जो टोटल बन रही है डे ऑफ प्रेजेंट की कैलकुलेशन, वो आ जाएगी इसके साथ। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं डे ऑफ प्रेजेंट, और डे ऑफ प्रेजेंट के साथ जो है वहाँ पर नेट इनकम। अब इसमें एक्स वाई जेड आप और चीज़ें भी लगा सकते हैं, जैसे प्रॉपर सैलरी होती है, टैक्स वगैरह, अलाउंस वगैरह, तो जो भी आपको ऐड करने होंगे वो अलाउंस वगैरह का कॉलम भी आप बना सकते हैं। मेडिकल, कन्वेंस हाउस, जो भी कंपनी की फैसिलिटीज़ होंगी, बोनस वगैरह होंगी, वो चीज़ें भी आप एक्स वाई जेड इसमें ला सकते हैं अपनी। ठीक है जी, तो जो मेन 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 कॉलम है वो मैंने यहाँ पे बना ली है पर डे का, पर डे के बाद डेट ऑफ प्रेजेंट, डे ऑफ प्रेजेंट, और फिर यहाँ पर नेट। कोई अलाउंस वगैरह होगा तो अलाउंस के लिए भी आप इसके अंदर कर सकते हैं इनको ऐड। तो यहाँ पर डे के लिए हम क्या करेंगे इनको, अब एक और चीज़ भी यहाँ कैलकुलेट के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि आपका मंथली 30 डेज काउंट होते हैं, 31st, तो संडे माइनस नहीं करेंगे आप, तो फिर आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है जी, तो आप, मैं दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप जो भी फाइनल करना हो उस हिसाब से आप फाइनल कर लिए। कंट्रोल सी कर रहा हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डेज 30 को कंट्रोल वी पेस्ट, 31st। ठीक है जी, तो ये एक तो संडे को हटाकर अगर कैलकुलेट करना है तो फिर आप इस तरह के ऑप्शन को यूज़ करेंगे, और अगर डायरेक्ट आपको देखना है तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं मंथली हिसाब से। तो पर डे के लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे बेसिक्स और डिवाइड कर देंगे 31st से, और F4 करेंगे क्योंकि 31st हमारे यहाँ आ रहा है, तो ट्रैक करने से पहले इनको 34 उसको ट्रैक कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, और पॉइंट्स की जो वैल्यू है इसको अगर कम करना है तो यहाँ से आप डिक्रीज कर लें, राउंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। और इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ से अपडेट करूँ, और इस सेल को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ ताकि ऊपर हमारा टाइटल ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर मूव कर लेते हैं। ठीक है जी, ये 31 इधर आ गया पर डे के हिसाब से, और हमने इसको F4 करा हुआ, ड्रैग करेंगे तो सबकी पर डे अमाउंट की सैलरी आ जाएगी, एक दिन का अमाउंट। अब डेट ऑफ प्रेजेंट, डे ऑफ प्रेजेंट के इनके क्या अमाउंट बनाए, तो इसके लिए हम इक्वल करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे इनको इसके साथ। ठीक है जी, जितनी इनकी डे ऑफ प्रेजेंट की कैलकुलेशन होगी वो, और फिर ड्रैग कर देंगे इसको, और यहाँ से भी डिक्रीज करना है, डिक्रीज कर लेते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन और बन सकती है यहाँ पर, जैसे 31st के हिसाब से, तो फिर यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट प्रेजेंट करा है इस तरह से, ये 27 के हिसाब से आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर जैसे हमारे पास 31st हो रहे हैं डेज, तो संडे उसमें शामिल होगा, तो फिर इस सेल के बजाय हम जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें मंथली बनानी है तो फिर हम सैलरी को यहाँ 27 की जगह इस वाले सेल से सिलेक्ट करेंगे F4, और फिर माइनस कर देंगे टोटल एब्सेंट से। अब जैसे 31 दिन थे, संडे काउंट करा हमने, 2 एब्सेंट हो गई, 3 लेट की वजह से और एक इन्होंने डायरेक्ट ऑफ किया था, तो 2 एब्सेंट के 31st में से 2 माइनस करके इंटर और ड्रैग कर दिया हमने यहाँ से, तो ऑटोमेटिक जिनकी होगी वहाँ पे 3 दिन की लेट, 3 दिन की डिडक्शन है, तो यहाँ 28 दिन की सैलरी इनको मिल जाएगी। ठीक है जी, और जिसकी फिक्स पूरे दिन की आ रही है तो 31 दिन है, तो उनकी पूरे 31 दिन की अटेंडेंस सैलरी पे हो रही है उनकी। और जिनकी कोई डिडक्शन हो गई, जैसे एबसेंट हो गए थे यहाँ पे, कहीं कहीं पे मैं कुछ कुछ को एबसेंट कर रहा हूँ, तो इस तरह से फिर जिसकी जो एबसेंट हुई है वो उस हिसाब से सैलरी डिडक्ट होगी उसकी। ठीक है जी, लेट लेट लेट, तो एक दिन की सैलरी गई।
लेट लेट 2 दिन की सैलरी गई इनकी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। जो आप एक्सेल में मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय की, लेट डिडक्शन ऑटोमेटिक उनकी सैलरी से कट होकर आ जाए, तो ये फॉर्मेट वहाँ पर ज़बरदस्त हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इस तरह से आप कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें ए टू जेड बताई हैं। जो चीज़ें इसमें बारीकी से मैंने चेक कर ली हैं, जो जो ऑप्शन प्रॉब्लम अगर होती तो वो मैंने डायरेक्ट आपको क्लियर करके बता दिया कि इस तरह से आप उस कंडीशन में भी संडे ऐड करके और संडे के अलावा जो चीज़ें उसमें हो सकती थी वो मैंने सारी आपके साथ शेयर करी हैं। इसके अंदर फॉर्मूले मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब एक एक्स्ट्रा ऑप्शन के लिए मैंने नेट इनकम का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यानी अगर कोई बोनस वगैरह कंपनी दे रही है, ऑफर कर रही है कि भाई किसी की अगर कोई एक भी लेट नहीं है, और लेट के अलावा यानी कोई अगर एक भी वो छुट्टी नहीं है, ऑफ प्रेजेंट रहे पूरे मंथ के अंदर, तो उनको बोनस मिलेगा 500 या 1000। तो वो आप एक कॉलम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, और यहाँ पर कॉलम ऐड कर लें, या कोई भी अलाउंस वगैरह मिल रहा है कंपनी का, तो फिर आप उसके लिए भी एक कॉलम ऐड कर लें। इफ कंडीशन यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसको सिलेक्ट करा F4, बराबर है ये इसके। ठीक है जी, तो कॉमा यहाँ पर, कॉमा के बाद फार्मूला बार में देख लें तो कंपनी 1000 रुपये दे रही है मंथली, जिनका अगर एक भी छुट्टी का दिन ऐड नहीं है तो 31, और इसके बराबर 31 ही आ रहा है उनका रिकॉर्ड, तो यहाँ पर 1000 मिलेंगे उनको। नहीं तो कॉमा ज़ीरो, जिनकी छुट्टी होगी तो उनको फिर ज़ीरो मिलेगा, कोई भी नहीं। अभी 29 है और 31, तो यहाँ इनका कोई बोनस नहीं है। ड्रैग करेंगे तो जहाँ पे जो कंडीशन 31 होगी वहाँ पर उनको बोनस की अमाउंट लिखी भी आ जाएगी, वैल्यू। तो ये इस तरह का अमाउंट अलाउंस का या बोनस का आप ऐड कर लें, और फिर इक्वल के बाद जो डे ऑफ प्रेजेंट का इनका अमाउंट आ रहा है उसके अंदर प्लस कर लें बोनस। अभी 83,000 की इनकी प्रॉपर सैलरी थी, 83,000 इनकी डे ऑफ प्रेजेंट के हिसाब से आ गई, और फिर इसके 1000 रुपये बोनस। अब मैं जैसे ही यहाँ पे अगर कोई एब्सेंट इनकी लगा देता हूँ, लेट कर दें या एब्सेंट लगा दें, तो डिटेक्शन हो गई इनकी। ठीक है जी, सैलरी भी कट गई, 30 दिन के हिसाब से पैसे मिल गए इनको, और कोई बोनस वगैरह इनका नहीं है। और फिर अगर यहाँ से हम प्रेजेंट कर लें तो ऑटोमेटिक इनका बोनस आ गया, और फिर अगर कोई एब्सेंट डायरेक्ट कर लें तो बोनस हट गया, सैलरी कट गई। ठीक है जी, तो ये सिस्टम इस तरह से आपका काम करेगा। और ट्रैक कर दें इसको आप, टोटल ऑटोमेटिक बनता रहेगा जो भी आप, सिर्फ आपको अब अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना है एक दफ़ा बना के, और फिर उसके बाद जैसे ही आप अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए सारा सॉफ्टवेयर की तरह से रिकॉर्ड काम करता रहेगा। कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा सिर्फ फार्मूले लगा के छोड़ दें। फिर हर महीने का जो भी फॉर्मेट होगा, सिर्फ आपके 2-3 काम इसके अंदर करने होंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको मंथ को चेंज करना होगा, अप्रैल की आ जाएगी, अप्रैल की आ जाएगी, सारी चीज़ें अप्रैल के अंदर ऐड हो जाएंगी आपकी। अप्रैल हो जाएगी तो फिर आपको थोड़ा सा सैटरडे संडे के लिए चेंजेस करनी होगी, वो फिर आप फॉर्मेट अपना, मेरी पिछली वीडियो भी काफ़ी इस टॉपिक के हवाले से अपलोड हुई हुई है शाबिल साहब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई है तो आपको अब क्या करना है, इसके अंदर ईमानदारी से ज़्यादा भरपूर इसको लाइक्स करें वीडियो को, और शेयर करें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को शाबिल इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की हेल्पफुल नोटिफिकेशन के लिए तुरंत बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।